कानपुर मल्टी मॉडल एकीकरण से पुनर्विकसित होंगे रेलवे स्टेशन, प्रधानमंत्री मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन। अमृत भारत योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए वर्चुअल उद्घाटन किया। अमृत भारत योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 55 रेलवे स्टेशन भी इसमें शामिल है। 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास पर 25,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सिटी सेंटर के रूप में रेलवे स्टेशनों का विकास होगा, जहां पर रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, चिल्ड्रन प्ले एरिया जैसी आधुनिक सुविधाएं रहेंगी। यात्रियों की सहूलियत के लिए अलग अलग प्रवेश और विकास द्वारा बनेंगे। साथ ही मल्टीलेवल पार्किंग, एस्केलेटर, एग्जीक्यूटिव लॉन्च, वेटिंग एरिया जैसी सुविधाओं के साथ साथ दिव्यांगजनों को भी सहूलियत मिलेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के पुनर्विकास के वर्चुअल उद्घाटन पर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर भाजपा के दोनों सांसद, विधायक व अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। बाइट देवेंद्र सिंह भोले, सांसद कानपुर देहात। बाइट राकेश सचान, मंत्री। बाइट अन्नू अवस्थी, हास्य कलाकार। प्रस्तावित किए गए हैं वह इसके दाएं और बाएं भाग व्यवस्था जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का आधार माना रेलवे को आर्थिक विकास का माध्यम बना। पिछले 9 वर्षों में भारतीय रेलवे आपको भी कष्ट से चढ़ाएगा। साधारण आदमी कहाँ एयरपोर्ट से सुविधा पाएगा। भले में देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन हो, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा, तो वो भी केवल मुंबई, दिल्ली में होगा। कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा। भारत के रेलवे स्टेशनों की ये कड़वी हकीकत होती थी, पर इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बटाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा, भारत के रेलवे स्टेशनों की काया पलट का। देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को। देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति, जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास हो, आधुनिकता के साथ हो। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए। और सभी देश बधाई देते साथियों।
55 रेलवे स्टेशनों को अमृत विकास योजना से जो जोड़ने का काम किया है और एक बड़ा बजट उन्होंने उत्तर प्रदेश को दिया है लगभग 60,000 करोड़ का। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने यात्रियों की सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जो स्टेशन है उनको सुंदरीकरण के लिए, उनको नए विस्तारीकरण के लिए योजना से जोड़ा है। उसमें हमारे कानपुर सेंट्रल और पनकी धाम को भी जोड़ा है। कानपुर सेंट्रल में भी लगभग उन्होंने 785 करोड़ रुपए का जो बजट दिया है, इसके लिए मैं उनका कानपुर वासियों की तरफ से, जनपद वासियों की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने बड़ा बजट उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशनों को विकसित करने के लिए दिया। ये बहुत खुशी की बात है कि कानपुर को इतना बड़ा स्टेशन मिला और उसके लिए हम भारत सरकार और मोदी जी का विशेष आभार करते हैं। और एक चीज़ कहना चाहते हैं, अभी काम चालू नहीं हुआ है। जिस भी ठेकेदार को ये काम दिया जाए उसकी हाइट 5.5 फीट से ऊपर ना हो, क्योंकि 6-6.5 फीट के जो ठेकेदार बाथरूम बनाते हैं तो वो यूरिनल जो लगाते हैं बहुत ऊंचा लगा देते हैं। हमारे जैसे नाटे आदमी को उचक के मुतना पड़ता है। तो अगर नाटा ठेकेदार होगा तो उस हिसाब से करेगा। बाकी बहुत बढ़िया। अटल जी कहते थे कानपुर कंकैया, जिसमें चले रेल का पहिया, बहती गंगा मैया, सावने में यहाँ कनकैया उड़ती है। सावन में गंगा मैया का विकराल रूप है और सावन में ही हमारे रेलवे स्टेशन का पूजन हुआ है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। देखिए, दुनिया में इकोनॉमी के मामले में हमने जापान को पीछे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा छोड़ दिया गया है और भारत आज जापान से इकोनॉमी के मामले में आगे है। उसी तरीके से जिस तरीके से आज पूरे देश के 1309 में प्रथम चरण में 500 स्टेशनों पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है, वो हमें ये संदेश देता है आने वाले दिनों में हम जापान से बड़ी इकोनॉमी का नाम आपके टेक्निकली आपके जो हमारी तकनीकी है उससे आगे जा करके स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करने का काम करेंगे। अब आप देखते जाइए ना, आज शुभारंभ हो रहा है। अभी जो पिछली हमारी आपके रेल लाइनें थी उन पर उस तरीके की हम तेजी नहीं ला सकते थे, उसको हमने धीरे धीरे विकसित किया और नई नई टेक्नोलॉजी आकर के और विकसित करके ये सपना भी पूरा होने वाला है। सांसद जी, सौगात तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो समस्या की अनवर से मंदसौर की रेलवे लाइन, उसको अभी अनवर से मंदसौर की जो रेलवे वो भी होगा, धैर्य रखिए, वो भी होगा। कब तक कुछ उम्मीद है? इसी 2024 के पहले होगा।